तो मुज्तबा खामिनेई के आने के बाद जो है इजराइल और अमेरिका के लिए ये एक बहुत ही बड़ा खतरा बन गए हैं। मुज्तबा खामिनेई अपने बाप की मौत का बदला लेंगे, अपने वालिद की मौत का बदला लेंगे। मुज्तबा खामिनेई साहब के आने से परमाणु बम बनाने का जो कार्यक्रम था वो अब चलेगा। जी हाँ, सिरिया के अंदर एक शिया मौलवी है, जी हाँ, उन्होंने इसकी पढ़ाई की है, IRGC टीम के साथ में काम कर चुके हैं। जी हाँ, मुज्तबा खामिनेई साहब जो है जब 1980 में ईरान और इराक का युद्ध हुआ था, मुज्तबा खामिनेई ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था युद्ध में। दोस्तों 28 फरवरी के बाद इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग में आयतुल्लाह अली खामिनेई साहब की मौत के बाद अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर का मुंतखब कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मुज्तबा खामिनेई को ईरान के सुप्रीम लीडर के रूप में मुंतखब कर लिया गया है। मुज्तबा खामिनेई आयतुल्लाह अली खामिनेई साहब के बेटे हैं, मुज्तबा खामिनेई। जी हाँ, मुज्तबा खामिनेई अब ईरान के सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। सबसे ज्यादा ताकत सुप्रीम लीडर के पास होती है। एक राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकत एक सुप्रीम लीडर के पास होती है। इस वक्त सबसे ज्यादा ताकत अब मुज्तबा खामिनेई के पास मौजूद है। दोस्तों मुज्तबा खामिनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद दो अहम सवाल जो हैं वो उठते हैं। तो दोस्तों मैं इस वक्त जो है इस मुद्दे पर आया हूं। इस मुद्दे को इसलिए उठा रहा हूं कि ये दो सवाल हैं, तो इन दो सवालों के जवाब जरूर दिए जाएं। हम पूरी कोशिश करेंगे इन दो सवालों के जवाब देने की कि आखिर मुज्तबा खामिनेई साहब को जो है ईरान के सुप्रीम लीडर के रूप में मुंतखब क्यों किया गया है। ईरान की जो सुप्रीम लीडर चुनने की जो एक संगठन होता है, 88 लोगों का जो शिया समुदाय संगठन के 88 लोग होते हैं, उन्होंने जो है ईरान के सुप्रीम लीडर के रूप में मुज्तबा खामिनेई साहब को चुन लिया है। 88 लोगों की जो शिया समुदाय के संगठन के लोग होते हैं, उन्हीं को यह अधिकार होता है सुप्रीम लीडर चुनने का। तो उन्होंने जो है मुज्तबा खामिनेई साहब को चुना है ईरान के सुप्रीम लीडर के रूप में। मैं आपको आगे भी बताता चलूं, ईरान की जो सबसे ताकतवर फोर्स है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC, उनको भी यह हक होता है कुछ हद तक कि वे ईरान के सुप्रीम लीडर का चुनाव करें। जी हां, उनको भी अधिकार होता है कुछ हद तक कि वे अपनी सलाह दे सकते हैं। तो उनकी सलाह से भी मुज्तबा खामिनेई साहब को जो है ईरान का सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। तो इन सब बातों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर का मुंतखब होने के बाद जो ये अहम सवाल उठ रहे हैं इस वक्त कि मुज्तबा खामिनेई साहब को ही आखिर क्यों ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया है। जी हाँ, आखिर मुज्तबा खामिनेई साहब के अंदर एक ऐसा क्या खास है कि आखिर उनको ही ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया है, जबकि ईरान के अंदर ऐसे बहुत सारे नेता थे जो ईरान के सुप्रीम लीडर के रूप में चुनाव किया जा सकता था। दूसरा अहम सवाल यह उठता है कि इजराइल और अमेरिका ने पहले ही पोस्ट में कहा है कि अगर ईरान का जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा उसको जो है मौत के घाट उतार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। तो इस पोस्ट के बावजूद भी ईरान के सुप्रीम लीडर के रूप में इस गद्दी को आखिर मुज्तबा खामिनेई ने क्यों चुना है। तो ये दो अहम सवाल हैं, दो अहम मुद्दे हैं, तो आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं मुज्तबा खामिनेई के अंदर ऐसा क्या खास है। सबसे पहला जो उनके अंदर खास है वो ये है कि उनका IQ लेवल। जी हाँ, मुज्तबा खामिनेई साहब का IQ लेवल जो है वो बहुत ही हाई है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं जिस वक्त आयतुल्लाह अली खामिनेई साहब मौजूद थे, हयात थे, जिंदा थे, उस समय जो है उनके पीछे रहकर भी मुज्तबा खामिनेई साहब सत्ता चला रहे थे। आयतुल्लाह अली खामिनेई साहब बहुत सारे जो हैं मसलों पर चर्चा जो है मुज्तबा खामिनेई साहब से किया करते थे। बहुत सारे जो है फैसले मुज्तबा खामिनेई लिया करते थे। तो कहते हैं पर्दे के पीछे रहकर भी, जी हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि शैडो लीडर, पर्दे के पीछे रहकर भी मुज्तबा खामिनेई पहले से ही सत्ता चला रहे थे। जी हाँ, तो मुज्तबा खामिनेई के आने के बाद जो है इजराइल और अमेरिका के लिए ये एक बहुत ही बड़ा खतरा बन गए हैं मुज्तबा खामिनेई, क्योंकि मुज्तबा खामिनेई जो हैं वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव लीडर बताए जाते हैं। जी हाँ, आयतुल्लाह अली खामिनेई से भी ज्यादा एग्रेसिव लीडर बताए जाते हैं। मुज्तबा खामिनेई को कुछ लोग कहते हैं कि मुज्तबा खामिनेई अपने बाप की मौत का बदला लेंगे, अपने वालिद की मौत का बदला लेंगे। जी हाँ, इसलिए भी उनको मुंतखब किया गया है। जी 88 लोगों की जो शिया समुदाय की जो एक टीम है, उन्होंने इसलिए भी इनको चुना है, IRGC ने इसलिए भी उनको चुना है कि वे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ झुकेंगे नहीं। जी हाँ, किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे और अपने वालिद की जो है शहादत का बदला, इंतकाम जरूर लेंगे। तो एक सवाल यहां से ये भी क्लियर होता है। दूसरी बात यह है कि मुज्तबा खामिनेई साहब के अंदर ऐसा क्या खास है कि उनको चुना गया है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया उनका IQ लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है। और दूसरी बात यह है उनको चुनने की वजह यह भी है, जैसे कि वे आयतुल्लाह अली खामिनेई साहब के बेटे हैं, तो बचपन से ही उन्होंने जो है
पॉलिटिक्स देखी है, उनको अच्छे से पता है कि कैसे, कब, कहां क्या करना है, कब कैसे फैसले लेने हैं। उन्होंने अपने वालिद से सब कुछ सीखा है, तो उनको जो है विरासत में मिली हुई है ये पॉलिटिक्स। एक बात तो ये हो गई क्लियर। दूसरी जो है, उनको जो है उनके अंदर काबिलियत कूट कूट कर भरी है। जी हाँ, मुज्तबा खामिनेई साहब के अंदर जो है काबिलियत कूट कूट कर भरी है। उनके पास कई डिग्रियां हैं। जी हाँ, वे जो है शिया के हिसाब से जो है वे एक आलिम है शिया समुदाय के। जी हाँ, वे शिया में जैसे मौलवी होते हैं आलिम, तो वे शिया के अंदर एक शिया। और आईआरजीसी के बारे में उन्हें अच्छे से पता है कि आईआरजीसी को कैसे कंट्रोल करना है और उनमें क्या क्या बदलाव करना है, उनको कैसे आईआरजीसी को जो है कैसे एक मजबूत टीम के रूप में बनाया जा सकता है। तो मुज्तबा खामिनेई साहब के आने के बाद जो है आईआरजीसी जो है वो और मजबूत ताकतवर फोर्स बनने वाली है। और मुज्तबा खामिनेई साहब को जो है आईआरजीसी ने फोर्स किया, उनको कहा कि आप जो है ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए तैयार हो जाएं और आप ईरान की सुप्रीम लीडर की गद्दी पर बैठें। तो उनको जो है वे आना नहीं चाहते थे। यहां तक कि शहादत से पहले आयतुल्लाह अली खामिनेई साहब कई सारे लीडर मुंतखब कर गए थे। उनकी सोच ये थी, उनका कहना यह था आयतुल्लाह अली खामिनेई साहब का कि वे जो है मेरे बेटे को जो है उनके पास गद्दी ना जाए। लेकिन फिलहाल जो है उनसे अच्छा लीडर इस वक्त ईरान में कोई दिख नहीं रहा था। आईआरजीसी ने देखा और 88 शिया समुदाय की जो समिति है उन्होंने देखा, तो उन्होंने जो है मुज्तबा खामिनेई साहब को जो है ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया। आईआरजीसी का जो सपोर्ट है वो उनको शामिल है मुज्तबा खामिनेई साहब को। तो उनके आने से आईआरजीसी के साथ में पहले से काम भी कर चुके हैं, बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं मुज्तबा खामिनेई साहब के। तो उनके आने से आईआरजीसी जो है वो और ज्यादा अच्छा काम करने वाली है। तीसरी, यही चीज इजराइल और अमेरिका को अब तंग करेगी। जिस चीज की वजह से इजराइल और अमेरिका ईरान पर वॉर छेड़े हुए थे, जी हाँ जंग जारी थी, जिस चीज की वजह से लड़ रहे थे इजराइल और अमेरिका, अब वही काम फिर से होगा। मुज्तबा खामिनेई साहब के आने के बाद से अब परमाणु कार्यक्रम फिर से चालू हो सकता है। जी हाँ, न्यूक्लियर वेपन्स बनने का काम हो सकता है। मुज्तबा खामिनेई साहब वैज्ञानिकों को कह सकते हैं परमाणु कार्यक्रम चालू करने के लिए। तो जो तीसरी चीज मैं क्लियर करता चलूं, न्यूक्लियर वेपन्स बनने की अब शुरुआत हो सकती है। जी हाँ, मुज्तबा खामिनेई साहब के आने से, क्योंकि वे एक एग्रेसिव लीडर हैं, वे डरने वालों में से नहीं है। आयतुल्लाह अली खामिनेई की शहादत से आप समझ सकते हो कि वे किस खानदान के बेटे हैं। वे बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं, एक एग्रेसिव लीडर हैं। जवाबी हमले करेंगे, अगर इजराइल और अमेरिका हमला करेगा तो उसके जवाब में उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा मुज्तबा खामिनेई के द्वारा। तो इजराइल और अमेरिका जो है वो पूरी कोशिश करेगा अपनी कि मुज्तबा खामिनेई साहब को जल्द से जल्द जो है सुप्रीम लीडर की गद्दी से हटाया जाए, तख्ता पलट किया जाए या उनको जल्द से जल्द मारा जाए। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि मुज्तबा खामिनेई साहब के अंदर ऐसा क्या खास था और उनको क्यों चुना गया। जी हाँ, उनको असल वजह यही है चुनने की मुज्तबा खामिनेई साहब को, क्योंकि वे जो है इस वक्त इजराइल और अमेरिका के आगे झुकेंगे नहीं। वे बिल्कुल अपने वालिद साहब की तरह हैं, बिल्कुल अपने वालिद साहब पर गए हैं, बल्कि उनसे आगे बढ़कर निकल चुके हैं। वे उनसे भी ज्यादा एग्रेसिव बताए जाते हैं। तो उनको चुनने की यही वजह है, पहले से ही वे पॉलिटिक्स को अच्छे से जानते थे। और दूसरी बात ये कि वे झुकने वाले नहीं हैं, जैसा उनको उनके फादर कहकर गए हैं, वालिद साहब कहकर गए हैं, वे बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो दो बात यहां पर ये भी क्लियर हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मुज्तबा खामिनेई साहब के बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारियां हमने इकट्ठी की हैं रिसर्च से, तो वे भी जान लेते हैं। मुज्तबा खामिनेई साहब का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1969 में ईरान के शहर मशहद में हुआ था, जहां पर उनके वालिद साहब का भी जन्म हुआ था। घर में हमेशा जो है मुज्तबा खामिनेई साहब हमेशा राजनीति की बातें सुनते थे, तो उनका जो है बचपन इन्हीं चीजों में गुजरा है, राजनीति के माहौल में उनका बचपन जो है गुजरा है। तो ये चीजें वे अच्छे से जानते हैं, राजनीति को चलाना। और उन्होंने पढ़ाई कहां पर की? बड़े होने के बाद मुज्तबा साहब को जो है क्यूम शहर भेज दिया गया। ये ईरान का सबसे बड़ा धार्मिक पढ़ाई का केंद्र है और यहाँ पर उन्होंने सीखा इस्लामिक कानून, धार्मिक किताबें, और इसके अलावा उन्होंने सीखा शिया धर्म की पढ़ाई। जी हाँ, जहां पर वे आलिम बने और आलिम की डिग्री उन्होंने हासिल की। इसके बाद वे मौलवी बन गए और 1980 में, जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया ईरान और इराक के युद्ध में। जी हाँ, जिसमें वो आईआरजीसी के साथ उन्होंने काम भी किया और उनके आईआरजीसी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात वहां पर बन गए। मुज्तबा साहब ने जो है पर्दे के पीछे रहकर भी पॉलिटिक्स को संभाला, कई बड़े बड़े फैसले लिए। तो इसी के तहत जो है आज उनको सुप्रीम लीडर बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, उनके आईक्यू इतना हाई है कि वे कभी आना ही नहीं चाहते थे। जी हाँ, फ्रंट पर वे कभी आना ही नहीं चाहते थे, पीछे से रहकर ही
जितने भी तमाम काम हैं उन सबको संभालना चाहते थे। जी हाँ, बताया जाता था आयतुल्लाह अली खामेनी साहब के बाद से ही जो है सुप्रीम लीडर का जो इस वक्त चयन किया गया था वो मुश्तबा साहब को कर लिया गया था, लेकिन बताया नहीं गया था, ये अनाउंस नहीं किया गया था। अनाउंस अब किया गया है। तो कहने का मकसद यही है, वे फ्रंट पर नहीं आना चाहते थे। तो आप समझ सकते हैं उनका आईक्यू कितना हाई है, मतलब वे कितनी रणनीति से सोचते हैं। तो इसीलिए कई लोग उनको जो है शैडो लीडर कहते थे, यानी पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाला नेता। अब वे ईरान के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं, सुप्रीम लीडर। तो उनके हाथ में जो है इस वक्त सेना का कंट्रोल है और देश की नीति उनके हाथ में है, और इसके अलावा सरकार भी अब उनके प्रभाव में है। वे किस तरह के नेता माने जाते हैं? वे जो है एग्रेसिव लीडर के रूप में जाने जाते हैं, और इसके अलावा जो है वे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं और सेना और ताकत पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। दोस्तों, इस अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। दोस्तों, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हमारा मकसद बिल्कुल सही खबर देना होता है, चाहे हमें थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाए। तो दोस्तों, हमारा मकसद यही रहता है, हमेशा प्रूफ के साथ बात की जाए और सही खबर आप तक पहुंचाई जाए, और वही खबर आप तक पहुंचाई जाए जिसको जानना आपके लिए जरूरी हो और आपका वक्त बिल्कुल भी जाया ना हो। तो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, हमें अपना सपोर्ट दें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और शेयर भी जरूर करें। और दोस्तों, हमें कमेंट करें, कमेंट कर करके बताएं आप हमें जो भी बात आप बताना चाहते हैं, हमसे कहना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, फिर वे हम आपको पोस्ट के जरिए जो है उसका जवाब देंगे। तो आप हमें कमेंट भी जरूर करें। जी हाँ, अगली अपडेट में, तब तक के लिए शुक्रिया।